बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को, तमाम चाहने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस और हमारे साथ हैं मोहम्मद असलम, आपका टीचर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की वीडियो के अंदर हमने लेसन 1 जो है वो स्टार्ट किया था और उसे सक्सेसफुली हमने अपलोड किया था। तो अगर उसके अंदर कोई भी दुश्वारी या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें वो कमेंट्स के सेक्शन के अंदर आप लाजमी हमसे पूछें, शेयर करें ताकि हम उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें। और आज जो है हम इस लेसन 1 को कम्प्लीटली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि हम जल्द से जल्द हम इस कोर्स को मुकम्मल कर सकें। और आपसे बस यही गुजारिश है कि स्किप ना किया करें वीडियो को कोई भी। आप मज़ीद पूरी वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको भी वो बात पूरी समझ में आए और कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम होगी, आपके लिए भी कन्फ्यूजन पैदा रहेगी कि यार ये हुआ क्या क्या नहीं। तो इस लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा देखा करें और समझा करें। तो आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं पापा? आज मैं अगला वॉवल बताऊंगा। कल मैंने स्टूडेंट को सेकंड प्लेस का एक वॉवल हैवी डॉट वॉवल बताया था, तो उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो। तो अगला सबक बताने से पहले थोड़ा सा पिछले वाले सबक यस्टरडे जो पढ़ा था उसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं उसको कि वो क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूजन दिमाग में स्टूडेंट के रहे ना। क्यों ये मैं चाहता हूँ कि हम ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा बात को समझ सकें, ताकि वो बाद में उनको वो परेशान ना हो। तो कहने का मतलब ये कि कल यस्टरडे मैं आपको बता रहा था सेकंड प्लेस का एक वॉवल हैवी डॉट वॉवल, और हैवी डॉट वॉवल का साउंड मैंने कल आपको बताया था कि इसका साउंड जो है वो है ए। यानी इसका वॉवल जो है तकरीबन जैसे हम कहते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ए। ये ए आप फ़र्ज़ ये कर लें कि ये ए 1 रुपये के बराबर है। इस 1 रुपये में आप 1 रुपया और प्लस कर देंगे तो साउंड कितना हो जाएगा? साउंड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी ए। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा उर्दू का भी सहारा लिया। अलिफ ये ज़ेर ए, अलिफ ये ज़ेर ए, तो अलिफ ये ज़ेर ए के भी हमने सहारा लिया या उर्दू का सहारा है। तो जब भी कभी बोलने वाला हमें इस वाले साउंड से मिलाकर कोई वर्ड बोलेगा, यानी उस वर्ड के अंदर लॉन्ग ए वाली कैफियत पाई जाएगी, ए वाला साउंड आएगा। हम याद रखेंगे, इस साउंड को जाहिर करेंगे हैवी डॉट से। ये मिलता है हमें हमेशा सेकंड प्लेस में, और रूल वही होगा ऑन दी लाइन। जब तक एक प्लेस के 4 वॉवल मुकम्मल नहीं हो जाते वो रूल चेंज नहीं होगा, रूल वही चलेगा, ऑन दी लाइन ऑन दी लाइन ऑन दी लाइन। अच्छा, आपकी बात इंटरप्ट करके हम अपने व्यूवर्स को एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी कैमरा उस तरफ है, हम बाद में इसको लगा के इसके अंदर हम एडिट करते हैं और फोकस करते हैं, दूसरे कैमरे के एंगल से हम इसकी वीडियो लेते हैं जो टीचर साहब जो पढ़ा रहे होते हैं। अगर उसके अंदर भी कोई मसला है, अगर वो एंगल आप लोगों को सही नहीं लग रहा कैमरे का, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम मज़ीद उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम अपनी जानिब से तो पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की राय चाहिए, आप लोगों के कमेंट्स चाहिए ताकि हम इस चीज़ को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो लिहाजा अब ये है कि हम चलते हैं टीचिंग की जानिब और लेसन की जानिब। जो है आज लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, टीचर साहब जो है वो पूरा कर देंगे लेसन। तो इंशाल्लाह होपफुली फिर दोबारा इस उम्मीद से कि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं हम पढ़ाई की जानिब। आइए अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की जानिब, यानी सेकंड प्लेस के लाइट डॉट की जानिब। कल मैंने आपको सेकंड प्लेस का एक वॉवल बताया था हैवी डॉट वॉवल, जिसका साउंड था ए, लॉन्ग ए। यानी जब भी कभी बोलने वाला हमें इस साउंड से मिलाकर कोई वर्ड बोलेगा, यानी उस वर्ड के अंदर लॉन्ग ए वाली कैफियत पाई जाएगी। हम याद रखेंगे, इस साउंड को जाहिर करेंगे हैवी डॉट से। ये साउंड हमें हमेशा मिलेगा सेकंड प्लेस में, और रूल वही रहेगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑफ द लाइन। जब तक एक प्लेस के 4 वॉवल मुकम्मल नहीं हो जाते रूल चेंज नहीं होगा, रूल वही चलता रहेगा, ऑन द लाइन ऑन द लाइन ऑन द लाइन। तो आज हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक का नया सबक है लाइट डॉट वॉवल। तो लाइट डॉट वॉवल पे जाने से पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं अपना कल वाला सबक जो हमने कल पढ़ा था। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट की समझ में आ गया होगा। लेकिन ये है कि मैं ये भी बात सोच रहा हूँ कि हो सकता है वॉवल मैंने कल जो बताया था सिंगल कॉन्सोनेंट पर इंसर्ट करना बताया था, डबल कॉन्सोनेंट के ऊपर मैंने कॉन्सोनेंट के ऊपर वॉवल लगाना नहीं सिखाया आपको या नहीं बताया मैंने आपको। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वॉवल तो हमें कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, तो हम लगाएंगे कहाँ। देखें, बात दरअसल ये है कि कॉन्सोनेंट हमेशा पहले वॉवल को सुनकर बनेगा। जो भी हमारे पास पहला वॉवल आएगा हम उस हिसाब से अपने आउटलाइन को लिखना शुरू करेंगे। देखिए, आप कुछ लफ्ज़ डबलिंग कॉन्सोनेंट के भी ले लेते। कल तो मैंने सिंगल कॉन्सोनेंट पढ़े थे, आज हम थोड़ा सा वैसा कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट, साउंड वही होगा, रूल वही होगा, बस इजाफी चीज़ क्या होगी कि एक से ज़ायद कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। जैसे वर्ड आ गया पेज, बेब, टेप, डेट, इस सब के अंदर हमें ए का साउंड आ रहा है, ये साउंड हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इजाफी चीज़ क्या हो रही है कि कॉन्सोनेंट एक से ज़ायद हो गए। अब जैसे वर्ड आ गया आपके पास पेज, कौन कौन से कॉन्सोनेंट इसके अंदर हमें सुनाई दे रहे हैं? पी और जे, पेज, पी जे, ये आ गया पी, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन पी, और ये आ गया जे पे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ए का साउंड जो है वो तो हमें उसके वर्ड के बीच में आ रहा है, लेकिन हमेशा पहले वाले कॉन्सोनेंट से लगाया जाएगा कि किसके बाद आ रहा है। और यहाँ पर भी साउंड पी के बाद हमें ए का साउंड आ रहा है, ए पी ए पेज, तो हम पी के सेकंड प्लेस में वॉवल लगा देंगे, पेज। वर्ड आ गया बेब, हमने चूँकि बी 2 दफ़ा सुना लिहाजा बी 2 दफ़ा लिख देंगे, ये आ गया बी, ये आ गया बी। अब वॉवल किसके बाद आ रहा है? अब पहले वाले कॉन्सोनेंट से लगाएंगे, बी के बाद आ रहा है, बी के सेकंड प्लेस में वॉवल लगा जाए, बी ए बी बेब। अब बेब में हमने ई नहीं सुना, नहीं लिखेंगे, जो सुना जाएगा वो लिखा जाएगा, जो नहीं सुनेंगे वो नहीं लिखेंगे। क्यों? कि ये कहलाता है साउंड राइटिंग सिस्टम। वर्ड आ गया टेप, वॉवल वही आ रहा है ए, लेकिन कॉन्सोनेंट की तादाद एक से ज़ायद हो गई, ये आ गया टी, ये आ गया पी। और लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि जो कॉन्सोनेंट लाइट है लाइट बनना चाहिए, जो डार्क है डार्क रहना चाहिए। आप देखें टेप के अंदर ए का जो साउंड है वो आपको किसके बाद आ रहा है? टी के बाद आ रहा है, लिहाजा हम टी के सेकंड प्लेस में ए लगा देंगे, टेप। वर्ड आ गया डेट, कौन कौन से कॉन्सोनेंट इसमें आ रहे हैं? डी और टी, इसमें कॉन्सोनेंट आया डी और टी, वॉवल वही पुराना ही आ रहा है ए, किसके बाद आपको सुनाई देता है? देखिए, ये आ गया डी और ये आ गया टी। अब वॉवल आपके किसके बाद आ रहा है? डी के बाद आता है, डेट, ए का साउंड आ रहा है हैवी डॉट। तो ये सेकंड प्लेस के एक से ज़ायद कॉन्सोनेंट्स हो गए और उन कॉन्सोनेंट्स वॉवल की सेटिंग आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसी का पढ़ेंगे लाइट डॉट वॉवल, सेम साउंड यही होगा, अलिफ के ज़ेर ए, ये इसको जाहिर करेंगे हैवी डॉट से। ये साउंड हमें हमेशा मिलता है सेकंड प्लेस में, ऑलवेज ऑन द लाइन। अब हम चलेंगे, साउंड सेम यही रहे। अब फ़र्ज़ ये करना है, आपने कहा ये एक रुपये के बराबर है। अगर आप 1 रुपये का 12 आने खर्च कर देते हैं तो आपके पास बहुत माइनर सी रकम बचती है, 4 आने। तो आप ये साउंड को यूँ समझ लें कि ये 1 रुपये के बराबर है। आपने कहा 1 रुपये, अगर आप इसका 1/3 कर दें तो कितना सा रह जाएगा? ए, इतना साउंड रह जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा अरबी का भी सहारा ले लेते। देखिए, ये लिखा है अलिफ ज़ेर है, अगर ज़ेर के आगे हम थोड़ा हमज़ा लगा देंगे तो थोड़ा झटका पैदा हो जाएगा। ये वो लोग आसानी समझ लेंगे जिन लोगों ने अरबी पढ़ी है या अरबी पढ़ रहे हैं। अलिफ हमज़ा ज़ेर ए, सेकंड प्लेस हैवी डॉट ए, लाइट डॉट ए, हैवी डॉट ए, लाइट डॉट ए, लाइट डॉट। इसको हम जाहिर करते हैं लाइट से, मिलता है ये भी हमें सेकंड प्लेस में। रूल वही रहेगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन, पहला कॉन्सोनेंट हमेशा लाइन पर होगा या लाइन पर लिखा जाएगा। जैसे सेकंड प्लेस के जो वर्ड हमारे पास हैं लाइट डॉट वाले, वो हम देख लेते हैं ताकि हमारी समझ में बात आसानी आ जाए। एच, पेप, डेट, पेप,
अच्छा, टेड मैंने यहाँ आपको नहीं लिख के बताया, टेड, टेड, डेट और जेट, ये आ गया हमारे पास जेट। अब देखिए हमारे पास सब के अंदर वॉवल जो है ना जल्दी ख़त्म हो रहा है। जो वॉवल जल्दी ख़त्म होगा उसे हम लाइट से ज़ाहिर करेंगे, जो वॉवल लंबा होगा उसे हम हैवी से ज़ाहिर करेंगे, हैवी डॉट। जैसे कि वर्ड आ गया ए, बेब, टेप, डेट, एज, एप, सब के अंदर हमें ए का साउंड आ रहा है, लॉन्ग करके आ रहा है। अब यहाँ पर साउंड जल्दी, एच, एज, पेप, टेड, जेट, सब के अंदर हमें ए का साउंड आ रहा है, साउंड जल्दी ख़त्म हो रहा है। जब जो साउंड जल्दी ख़त्म होता है उसे हम लाइट से ज़ाहिर करते हैं। सेकंड प्लेस का लाइट डॉट है ए, 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 ए से बना एच, कॉन्सोनेंट कौन सा है, चे, ये आ गया चे। अब ए का साउंड देखें, चे से पहले सुनाई देता है या बाद में, एच, एच, चे से पहले सुनाई देता है, ए का साउंड आ रहा है, चे से पहले लाइट डॉट लगा दें। सेकंड प्लेस हम पढ़ रहे हैं, सेकंड प्लेस, लिहाजा कॉन्सोनेंट के मिडिल ऑफ द पॉइंट के ऊपर वॉवेल इंसर्ट करेंगे। वर्ड आ गया एज, एज, इसमें हम डी साइलेंट कॉन्सोनेंट है, हम सुन नहीं रहे, और साउंड हार्टिंग सिस्टम के हवाले से जितना सुना जाएगा उतना ही लिखा जाएगा। वर्ड आ गया एज, तो कौन सा कॉन्सोनेंट हमें सुनाई दे रहा है, जे, ये आ गया जे। अब ए का साउंड देखें, हमें जे से पहले आ रहा है, बाद एच, एज, एज, एच, ए का साउंड हमें जे से पहले सुनाई दे रहा है, हम लाइट डॉट लगा देंगे, एच, एच। वर्ड आ गया पेप, जहाँ कॉन्सोनेंट सुनाई दे रहे हैं पी और पी, यानी दो दफ़ा, जिस कॉन्सोनेंट को जितनी दफ़ा सुनेंगे हम उसको उतनी ही दफ़ा रिपीट कर देंगे। अब हमने पी चूँकि यहाँ पर 2 मरतबा सुना, लिहाजा 2 दफ़ा लिखे। जैसे हमने बेब में बी 2 दफ़ा सुना था, लिहाजा हमने हैवी डॉट के साथ बी 2 दफ़ा लिख दिया, बेब हो गया। अब यहाँ आ गया पेप, पी और पी, ये आ गया पहला कॉन्सोनेंट पी और दूसरा यहीं से जुड़ जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद दरमियान में आप पेंसिल नहीं उठाएंगे, बग़ैर पेंसिल उठाए हुए कॉन्सोनेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ना है या मिलाना है, इसको कहते हैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, या ये फ्रेज भी कहते हैं उसको। पेप, लाइट डॉट, पेप। वर्ड आ गया डेट, डेट। देखिए इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, डी और टी, डी और टी, ये आ गया डी, ये आ गया टी। अब ए वाला साउंड देखें, डी से पहले सुनाई दे रहा है, बाद में ए, डेट, डेट, डी के हमें बाद सुनाई दे रहा है, लाइट डॉट डी के बाद लगा देंगे डेट। बी हमने नहीं सुना, लिहाजा बी जो है वो साइलेंट कॉन्सोनेंट है, हम इसको नहीं लिखेंगे। जब अब सुना नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं, डेट। वर्ड आ गया, वर्ड आ गया हमारे पास टेड, टेड। तो इसके अंदर कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, टी, और ये आ गया डी, टेड। और वॉवल देखिए हमें टी के बाद सुनाई दे रहा है, टेड। ए का जो साउंड आ रहा है वो हमें टी के बाद आ रहा है, टेड, टेड, टी के बाद लगा देंगे लाइट डॉट, ये लाइट डॉट और ये बिलो द टू डैश। ये मैं साबिक़ा प्रोग्राम में आपको ये बता चुका हूँ कि बिलो द टू डैशेस इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं ये कि किसी शख्स का नाम है, ये नाउन है, नाउन की पहचान के लिए बिलो द टू डैशेस लगाते हैं और इसका कोई और मतलब नहीं है। टेड। वर्ड आ गया जेट, जेट। कौन कौन से कॉन्सोनेंट, जे और टी। अब देखिए वॉवल हमें किसके बाद सुनाई दे रहा है, जे के बाद, बीच में नहीं आ रहा, हमें जे के बाद सुनाई दे रहा है, जेट। जे के मिडिल ऑफ द पॉइंट पर हम वॉवल इंसर्ट कर देंगे, लाइट डॉट, जेट। तो ये हमारा था सेकंड प्लेस, हैवी डॉट ए, लाइट डॉट ए, हैवी डॉट ए, लाइट डॉट ए। कॉन्सोनेंट, पहला कॉन्सोनेंट हमेशा लाइन पर लिखा है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन दी लाइन। पहला कॉन्सोनेंट हमेशा लाइन पर होगा, लाइन पर लिखा जाएगा, या लाइन पर लिखते हैं, एक ही मकसद है, कुछ भी इख्तियार कर लें। तो कहने का मतलब ये मैंने आपको दोनों वॉवल आज मुकम्मल कर दिए, हैवी डॉट वॉवल और लाइट डॉट वॉवल। तो हैवी डॉट और लाइट डॉट के बाद फिर चलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म की जानिब। देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म एक बहुत बड़े वर्ड के लिए एक इशारा है कि आप इसको एक इस इशारे को इस तरह लिख दें। भाई इसमें अगर रूल अप्लाई होता है तो वो यही होता है कि आप इसको लाइन से ऊपर लिख दें या लाइन पर लिख दें, लाइन से नीचे लिख दें, बस ये इतना ही इसके अंदर ये रूल होता है। तो अब जैसे वर्ड आ गया हमारे पास, हम कहते हैं इट विल बी, एक वर्ड आता है इट विल बी, इट विल बी। अब ये जो बी जो लिखेंगे, ये बी पहले हम खाली कॉन्सोनेंट लिखते हैं,
फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम अलिफ से अल्लाह, बे से बकरी, पे से पतंग, तो इसी तरीके से हम अब बी को खाली लाइन पर लिख देंगे तो बी हो जाएगा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है बी। टी को खाली लाइन पर लिख देंगे इट, डी को लाइन पर लिखेंगे डू, डी को लाइन पर लिख देंगे डू, चे को लाइन पर लिखेंगे विच, विच। और सेकंड प्लेस का हैवी डॉट जो मैंने आपको बताया था, आप सिर्फ उसको खाली लाइन पर लिख देंगे, लाइन पर लिख देंगे तो दा हो जाएगा, दा, तो हो जाएगा दा। अच्छा, एक कॉन्सोनेंट 3 टुकड़ों पर मुश्तमिल है। जब हम कॉन्सोनेंट लिखते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि कॉन्सोनेंट ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इसके बाद इस तरह से ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो हम तीसरा हिस्सा अगर लाइन पर लिख देंगे खाली तो ये हो जाएगा टू, 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 और नहीं, ये हमारा पास हो जाएगा, ये टी को हम लाइन पर लिखेंगे, टी को लाइन पर लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टू। और बी को खाली लाइन पर बी का 1/3 हम लाइन पर लिख देंगे, ये बी का 1/3 सिर्फ लाइन पर लिखेंगे तो टू, और टी डब्ल्यू ओ टू, ये दोनों के लिए एक ही शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, टू और टू। टू और टू, ये लेटर के सेंस से आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टू इस्तेमाल होगा। ये वाला टू तो कहीं तादाद का जिक्र किया जा रहा है तो ये वाला टू इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो फिर आप ये वाला टू इस्तेमाल करेंगे। टी का 1/3 आप खाली लाइन पर लिख देंगे तो बट हो जाएगा, बट, और जे का 1/3 लाइन पर लिख देंगे तो हो जाएगा हु, हु। तो ये हो जाएगा हमारे पास हु, ये हमारी कहलाती है शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद करने वाली कोई चीज़ नहीं। शॉर्ट फॉर्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। एक बार जैसे शुरू में आया बी, आप पहले बी ले लें, बी 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 बी, फिर आ गया इट 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 इट, फिर डू 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 डू, विच विच विच। इस तरह आप स्टडी करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगी। और ये शॉर्ट फॉर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो स्पीड के अंदर आपकी 80% हेल्प करेंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, मोर देन प्रैक्टिस डेली, जितना आप कर सकते हो तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब मैंने आपको आज जो है सेकंड प्लेस का लाइट डॉट वॉवेल मुकम्मल कर दिया, यानी हैवी डॉट और लाइट डॉट दोनों वॉवेल मुकम्मल हो गए विद शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी रहेगा शायद आपके लिए, क्योंकि मैं तो 5 मिनट में 10 मिनट में आपको पढ़ा दूँगा। आपकी समझ में आने के लिए तो आपको पूरा दिन चाहिए ना। तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और कल मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लास के अंदर आपको फ्रेज़ भी बताऊँगा और एक्सरसाइज नंबर 1 का आपको थोड़ा सा इशारा भी बताऊँगा और उसको करने का तरीक़ा भी बताऊँगा। तो इजाज़त पे जाने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में बआसानी आ गया होगा। लेकिन इन केस अगर आपकी समझ में ना आया हो तो कल वाले प्रोग्राम में जो हम कल प्रोग्राम करेंगे उसमें आप हमसे इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछने पर कोई पाबंदी नहीं है, हम आपको 10 दफ़ा बताएंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आसान तरीके से आपको बता सकें ताकि आपके जहन के अंदर ये बात डिलीवर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। तो मेरे ख़्याल में मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इस वीडियो के साथ बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पापा, आपने हमारे इस चैनल पे आज भी अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। और ये है कि आप व्यूवर्स को क्या बोलना चाहेंगे पढ़ाई करने के बाद? मैं स्टूडेंट से यही उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज से पहले भी मैं कहता चला आया हूँ और मैंने इंट्रोडक्शन वाले प्रोग्राम में भी कहा था कि शॉर्ट हैंड के अंदर याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, मोर देन प्रैक्टिस डेली। आप जितना लिखेंगे उतने ही आप मतलब है कि फॉरवर्ड हो जाएंगे और इतनी जल्दी आपकी समझ में आएगा और ना लिखने से ही आपके जहन से रिमूव हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं
आपसे इस बात को कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, और जो बात समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जाकर वो आप हमसे बार बार पूछ सकते हैं, पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में वो आपके जहन के अंदर डिलीवर कर सकूँ। बाकी ये कि अभी हम जो है अभी हमारे तो स्टार्टिंग है यूट्यूब पे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें भी समझने के लिए चीज़ों को। तो आगे जाके इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं उसके अंदर एक ऐसा ग्रुप बनाऊं, भले वो व्हाट्सएप पे हो या मैसेंजर पे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। तो मेरी कोशिश है ताकि आप लोग अपना होमवर्क हमें बाय पिक हमें सेंड कर सकें और हम उसे चेक करके आपको दे भी सकें। इंशाल्लाह ये होता चला जाएगा आगे चल के। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि ये भी इस तरीके की जो कोई चीज़ है हम इसको इस सिलेबस के अंदर ऐड करें, शामिल करें। तो लिहाजा अभी तो आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। बस काइंडली यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखें जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म की, यूट्यूब की, वो लॉक है। तो आपको पता है या पता होना चाहिए या आपके इल्म में है ये बात कि यूट्यूब जो है वो उनकी कुछ ऐसी पॉलिसी है कि वो कुछ सब्सक्राइब होंगे तो कुछ एक लॉक खुलेगा। अब जैसे मेरे पास कल तक जो है वो कमेंट सेक्शन नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों को दुश्वारी हुई होगी। तो फिर वो जब वो थोड़े से सब्सक्राइब बढ़ गए, मेरे थोड़े से व्यूज़ टाइम सब्सक्राइबर तो बड़े, तो कमेंट सेक्शन जो है वो मेरा ऑन हो गया। तो लिहाजा ये कि बहुत, अब जैसे मैं इस वक्त लाइव वीडियो पे नहीं आ सकता आप लोगों के साथ, लाइव शेयरिंग नहीं कर सकता कि वो सब्सक्राइब जो है मेरे पास बहुत कम है। अब जिस तरीके से सब्सक्राइबर मेरे पास बढ़ते चले आएंगे, इस तरीके से मेरे पास जो है वो लॉक खुलते चले जाएंगे ना, ये एक पॉलिसी है। तो लिहाजा बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा चैनल है। मैंने कल भी यही कहा था और आज भी यही कहूँगा। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होने के बाद हम चेंज हो जाएं या बदल जाए, हम वैसी के वैसी रहेंगे भाई। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करें, हम आप पे ट्रस्ट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। होते होंगे ऐसे लोग, मगर हमारी नेचर ऐसी नहीं है। खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इस पढ़ाई के अंदर, आज इस लेसन के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई दुश्वारी आई हो तो फिर हम जो है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछेगा और मज़ीद हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।